किसानों की मांग क्या है? एक तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, दूसरा एमएसपी, तीसरा किसान पेंशन। लेकिन जो ये उपद्रवी आए हुए हैं, जो ये किसान के रूप में आतंकवादी हैं, ये किसान नहीं है, ये सब आतंकवादी हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला कोई किसान तो नहीं हो सकता है। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरा बाप है किसान और मैं हूँ किसान। मैं किसानी किया हूँ, मैं कितने सूत्र बताया हूँ किसानों के लिए, कितनी बार आवाज़ें उठाया हूँ। मेरे चैनल पे आप विजिट करके मेरे वीडियो देख सकते हैं। मैं किसानों के लिए हरदम बोलता रहा हूँ और उस पर हरदम आवाज़ उठाता रहा हूँ। लेकिन खालिस्तान का झंडा लहराने वाला खाली ये किसान नहीं हो सकता है। उपद्रव करने वाला किसान नहीं हो सकता है। लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला, लोगों को क्षति पहुंचाने वाला किसान नहीं हो सकता है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला किसान नहीं हो सकता है। ये उपद्रवी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं और राजनीति के चक्कर में पड़ करके ये लोग अपना फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ 1-2 करोड़, 5-10 करोड़, 50 करोड़ कुछ मिल जाए। एक किसानों की आवाज़ अगर उठाते तो किसान आंदोलन करना तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है, आंदोलन करिए। लेकिन आंदोलन करते करते आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। आप लाल किला के ऊपर चढ़ करके तिरंगा हटा करके वहाँ पे खालिस्तानी झंडा लगाएंगे। आप सरकारी बसों को ट्रैक्टर से लगा के तोड़ देंगे, बैरिकेड तोड़ देंगे, डिवाइडर तोड़ देंगे, रोड ख़राब करेंगे, आम आदमी को परेशान करेंगे। किसान क्या होता है पता है? किसान ये होता है ना कि अगर ना एक टाइम का ही खाना है किसान के पास ना, और कोई 2 आदमी भूखा आ गया ना, तो किसान भूखा सो जाएगा और उन 2 आदमियों को ना खाना खिला देगा। ये होता है किसान। ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। क्योंकि मैं किसान हूँ और मेरा बाप भी किसान है। और किसानों के लिए ना मैं तो यूरिया और डीएपी बंद करने की बात करता हूँ, मैं कीटनाशक दवाओं को बंद करने की बात करता हूँ। मेरे वीडियो उठा करके देख लेना आप, मैं कितनी बार बोला हूँ इस पर, लगातार बोलता रहा हूँ। लेकिन उपद्रव करने वाले देश को तो अब इसमें ना मेरे को कुछ चीज़ें ना एक ऐसी लगी कि एक तो किसान क्या बोले, वॉलेट से चुनाव करवाओ, वॉलेट से। तो वॉलेट से चुनाव करवाने की मांग विपक्षी पार्टियां करती हैं। विपक्षी पार्टी अगर करे तो ठीक है, किसान क्यों करे? किसान को राजनीति से क्या लेना देना? अगर राजनीति से तुम्हारा लेना देना है तो फिर राजनीति में खुल करके आओ, विपक्षी बन जाओ और विपक्ष में आकर के अपनी बातें रखो कि बैलेट से करो, ऐसा करो, वैसे करो। मोदी रोको, मोदी को की लोकप्रियता ख़त्म करेंगे हम अरे मोदी की लोकप्रियता ख़त्म तुम क्यों करोगे भाई? तुम किसान हो, तुम अपना काम करो, सरकार से अपनी मांगे मनवाओ। सरकार अगर आपकी मांगे नहीं मानती है तो आप रोड ब्लॉक करके बैठो। लेकिन रोड कौन सा ब्लॉक करना है? कोई एक रोड ब्लॉक करके बैठो, अनशन प्रदर्शन करो। सरकार मानेगी, झुकेगी सरकार, 100% झुकेगी। क्यों नहीं झुकेगी? हमसे बड़ी सरकार नहीं है, सरकार हमसे बहुत छोटी है। क्योंकि हम ना अन्न देते हैं तो सरकार को खाना मिलता है। और तब सरकार ना अभी अफगानिस्तान में जो गेहूँ भेजा मोदी सरकार ने, क्या मोदी ने अपने घर पे उगाया था क्या? गुजरात में जाकर के मोदी ने खेती किया था क्या गेहूँ का? नहीं किया था, हमने ही उपज करके दिया था। हमारा उपज था जो मोदी सरकार ने दिया था। तो लोकतंत्र में हमारा जो अधिकार है हम करेंगे। सरकार मानेगी, सरकार हमारे सामने झुकेगी, 100% झुकेगी। पिछली बार झुक गई, फिर झुकेगी। लेकिन इस नाम पर अगर कोई उपद्रव करेगा और कोई आतंक फैलाने का या इस टाइप का कुछ काम करेगा कि नहीं मोदी को हटाओ, मोदी की लोकप्रियता ख़त्म करेंगे हम, मोदी को ये करेंगे, तो फिर मोदी से लड़ो। फिर मोदी से डायरेक्ट विपक्ष में आकर के लड़ो, राजनीति के हिसाब से लड़ो। किसान के नाम पर तो मत लड़ो। किसान के नाम पर अगर लड़ना है तो सिर्फ किसानों की बात करो, मोदी की बात मत करो। मोदी को हराने का, मोदी को ये कर देंगे, मोदी बैलेट से चुनाव होना चाहिए, मोदी के अरे सरकारें आती हैं जाती हैं, मोदी सत्ता में रहे ना रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मोदी हार जाए तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मोदी जीत जाए तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर विपक्ष में बैठ करके आप ये सारी जो बातें हैं, ऐसा बयान अगर विपक्ष में बैठ करके आप देते हैं तो ये स्वीकारने योग्य है। लेकिन आप किसान के नाम पर ये करेंगे तो ये तो कभी नहीं। मैं तो बिल्कुल इसका बहिष्कार करता हूँ कि और मैं ना ऐसे लोगों को किसान मानता भी नहीं, ऐसे लोगों को मैं आतंकवादी मानता हूँ, ऐसे लोगों को मैं खालिस्तानी समर्थक मानता हूँ और ऐसे लोगों को ना मैं देशद्रोही मानता हूँ। और इनके ऊपर ना कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई करने की मैं खुद मांग करता हूँ। कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर ना ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। बाढ़ में गया चुनाव के लिए तुम ऐसे बैठोगे, नहीं बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है बैठने की। चुनाव के लिए आप सोचेंगे कि नहीं आतंकवादियों को हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इनको हमारा चुनाव हार जाएंगे, आतंकवादियों को ठोक देंगे या आतंकवादियों को हटा देंगे,
तो हम चुनाव हार जाएंगे। अरे चुनाव तो आता जाता है, सत्ता आती है जाती है। आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगी, परसों किसी और के पास होगी, फिर तुम्हारे पास आएगी, फिर किसी और के पास जाएगी। सत्ता के लिए ना ऐसे आतंकवादियों का तो मैं बिल्कुल समर्थन करने का बिल्कुल बोलता हूँ, एकदम मत करो तो मत करो तो मत करो। इनको ना इनकी भाषा में ही समझाने का प्रयास करो कि जिस भाषा को ये समझते हैं ना, जैसे ये ट्रैक्टर और ये जेसीबी वगैरह का जो प्रयोग कर रहे हैं ना, इनको इन्हीं की भाषा में समझाओ। इन्हीं ये वही भाषा समझने के योग्य हैं। ये दूसरी भाषा समझ नहीं सकते हैं। ये अगर किसान होते ना, तो किसान क्या होता है, किसान ना इधर इधर से मेहनत करता है। मैं खुद किसानों के लिए बोला हूँ कि किसानों को, अगर किसान ने अन्न उपाजा है तो किसानों का मूल्य किसानों को खुद तय करने दो। ये सचिव क्यों तय करेगा किसानों के उपज का, गेहूँ हो, धान हो, तिल हो या तिलहन हो, कुछ भी इसका अगर हमने उपाजा है तो हमको पता है कि कितनी लागत लगी है। तो जितनी लागत लगी है वो लागत और किसान के 6 महीने की मेहनत, ये दोनों को जोड़ करके हमारा जितना पैसा आएगा उतना ही दो, उससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। लेकिन ये सब क्या करते हैं, ये जो कानून है ना, ये कानून इस प्रकार से है कि उसमें गेहूँ का बीज का दाम, पानी का दाम, डीएपी का दाम, कीटनाशक दवाओं का दाम, यूरिया का दाम, ये सारा दाम मिला करके कितना हुआ 1 एकड़ में, और 1 एकड़ से फसल की कितनी निकली उसका एक ये लोग बना देते हैं कि हाँ ये 30 रुपये किलो के, 20 रुपये किलो के, 40 रुपये किलो के, 10 रुपये किलो या 5 रुपये किलो के हिसाब से इतना हो गया, ये दाम तय कर देते हैं। अब उसमें ना किसानों की मेहनत 6 महीने जो लगी है, किसान का मेहनत आना कौन देगा? किसान ने जो मेहनत किया है, मजदूरी किया है अपने खेत में, रात रात भर दिन दिन भर जा करके जो फसल पे अपने मेहनत किया, अपने बच्चे को जिस प्रकार से लोग पालते हैं ना, वैसे किसान ना अपने फसल को पालता है। तो उसके लिए भी मैं आवाज़ उठाता हूँ, वो मिलना चाहिए, वो हमारा अधिकार है और हम लेके रहेंगे। लेकिन इनका तो मैं कभी समर्थन नहीं करूँगा, ऐसे उपद्रवियों का बिल्कुल समर्थन नहीं। और किस